जिले में 31 जुलाई की रात 8 बजे से 5 अगस्त की सुबह 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बाईपास निर्माण का विरोध कर रहे संगठनों के साथ कलेक्टर ने की चर्चा, डेंजर रोड चौड़ीकरण जरूरी, अनुमति मिलते ही शुरू हो जाएगा कार्य। और सावन में पारंपरिक झूलों की जगह ले रहे हैं आर्टिफिशियल झूले, घरों में झूला डालकर महिलाएं गा रही है मंगल गीत। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों के दौरान जिले में अधिक संख्या में जनसमुदाय के एकत्रित होने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 144 के तहत संपूर्ण बालाघाट जिले में 31 जुलाई 2020 की रात्रि 8 बजे से 5 अगस्त 2020 की प्रातः 5 बजे तक के लिए टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है। लॉकडाउन घोषित होने से इस अवधि में संपूर्ण बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि में संपूर्ण बालाघाट जिले की सीमा के अंतर्गत तथा नगर पालिका क्षेत्र में बाहर से आने जाने के लिए आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, आम सभा, धरना आदि प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इस अवधि में आवश्यक सेवाएं जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, पेट्रोल पंप, LPG गैस की टंकियां ले जाने वाले वाहन, मेडिकल स्टोर्स, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका आदि इस आदेश से मुक्त रहेंगे। बालाघाट शहर को छोड़कर अन्य स्थानों पर शासकीय राशन वितरण प्रारंभ रहेगा। इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से ही टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे और उन्हें अपने साथ शासकीय पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन की इस अवधि में HCL माइल अपने कैंपस कर्मियों के साथ अपने कार्य सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। शासकीय या निजी संस्थानों में कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर तत्काल इसकी सूचना संबंधित हेल्थ सेंटर, जिला, तहसील प्रशासन को दी जाए, जिससे ऐसे संस्थानों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। कोई भी धार्मिक कार्य एवं त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। आमजन से अपेक्षा की गई है कि वे अपने अपने घरों में ही पूजा उपासना करेंगे। धार्मिक एवं उपासना स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे और ऐसे स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। लॉकडाउन की अवधि में नगर पालिका बालाघाट की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दूध, सब्जी, फल व किराना सामानों की होम डिलीवरी हाट ठेला के माध्यम से घर घर जाकर प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की जा सकेगी। 31 जुलाई 2020 की रात्रि 8 बजे से 5 अगस्त 2020 के प्रातः 5 बजे तक के लिए घोषित लॉकडाउन की अवधि में इन निर्देशों का सभी लोगों को कड़ाई से पालन करना होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बाईपास निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध कर रहे संगठनों की आज जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में संगठनों की ओर से कहा गया कि वे सड़क निर्माण के विरोध में नहीं है, बल्कि पेड़ों को काटे जाने की स्वीकृति का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए प्रशासन को विकल्प के तौर पर बाईपास का कहीं और से निर्माण कराया जाना चाहिए। इधर इस मामले पर कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि बाईपास निर्माण कोई नया कार्य नहीं है, पुराने मार्ग को ही 9 मीटर चौड़ा किया जाएगा। कुल 12 मीटर चौड़ाई के भीतर इसका कार्य होगा। साथ ही प्राकृतिक स्रोतों को वाल बनाकर सहेजा जाएगा और जरूरी होने पर ही पेड़ों को काटा जाएगा। हजारों की संख्या में पेड़ नहीं कटेंगे, केवल चिन्हित किए जा रहे पेड़ों को ही काटा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों के लिए डेंजर रोड को बाईपास बनाने का निर्णय लिया गया है।
यह जरूरी भी है क्योंकि भारी वाहनों की आवाजाही से शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ जाती है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट विभाग के साथ उनकी बैठकें हो चुकी है, जिसमें उन्होंने उपयुक्त मार्ग को चौड़ीकरण के लिए अनुमति चाहिए है। जैसे ही अनुमति मिलती है, आगे डीपीआर की प्रक्रिया प्रारंभ करके कार्य शुरू किया जाएगा। चौड़ीकरण कार्य जो है रोड का टॉप 9 मीटर का उसके बाद होगा और उसके लिए नीचे बिल्कुल बॉटम पे 12 मीटर तक का जगह लिया जा रहा है। जहाँ पे इससे ज़्यादा की आवश्यकता होगी वहाँ पे कर्टन वॉल बनाया जाए, क्योंकि कई सारी जगह गहरी है, तो वहाँ पे अगर आप नेचुरल स्लोप के साथ ज़्यादा जाता है, लेकिन हम लोग कर्टन वॉल बना के उसको पूरा करेंगे। डीपीआर अभी तैयार कराया जा रहा है। कम से कम फॉरेस्ट की भूमि ली जा रही है, जिससे कम से कम पेड़ वृक्ष हमको काटने पड़े। लेकिन रोड चूँकि बनाना है और जो असल में ये कोई नया निर्माण नहीं है, ये सब छूटा हुआ निर्माण है जो कि पूर्ण करना है, उसी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। सर, कितना समय लग पाएगा इसको कंप्लीट होने में? अभी शुरुआत है। अभी एक जो फॉरेस्ट से क्लियरेंस है सैद्धांतिक तौर पर बस वह मिला है। उसके बाद डीपीआर इसका बनाया जा रहा है, क्योंकि पहले डीपीआर जो बनाया गया था वो ज़्यादा चौड़े को रोड को लेकर बनाया गया था। बाद में फिर उसको फॉरेस्ट और हम के आपसी समझौते से उसको कम किया गया है। जो बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड था उतना ही रोड इसमें बनाया जा रहा है। जैसे ही ये फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद टेंडर लगाया जाएगा, जैसे ही अप्रूवल मिलता है फॉरेस्ट कार्यालय से, टेंडर लगाकर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। एक समय था जब सावन माह के शुरू होते ही घर के आंगन में लगे पेड़ों पर झूले पड़ जाते थे और महिलाएं गीतों के साथ झूलों का आनंद उठाती थी। समय के साथ पेड़ गायब होते गए, आंगन का अस्तित्व भी लगभग समाप्त होने की कगार पर है। ऐसे में सावन के झूले भी इतिहास बनकर हमारी परंपरा से गायब हो रहे हैं। अब सावन माह में झूले कुछ जगहों पर ही दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा बालाघाट के वार्ड नंबर 28 मयूर नगर में दिखाई दिया, जहां पर महिलाओं के द्वारा झूला तैयार करके बाकायदा उसमें झूलकर सावन के गीत गाए गए। यह कार्यक्रम यादव परिवार के घर में आयोजित किया गया था, जिसमें सखी महिला मंडल की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रही। नगर के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में रहने वाले बस कंडक्टर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक का नाम रवि ठाकरे बताया गया है, जो कि प्राइवेट बस में कंडक्टरी का काम करता था। मृतक की पत्नी के अनुसार आर्थिक तंगी के चलते उसके पति ने इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन से बसें बंद होने से रवि काफ़ी परेशान था। इस मामले में वाहन चालक परिचालक संघ ने भी आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कही है। कोतवाली पुलिस ने शव के पंचनामे की कार्यवाही कर जांच प्रारंभ कर दी है। क्योंकि हम लोग जहाँ पे कार्यरत है, हमने जहाँ पे 10-10, 15-15 साल हमने कार्य किया है, आज इन मोटर मालिकों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। आज हमारा साथी कोई उस मोटर मालिक के पास में जाता है और अपना पारिश्रमिक मांगता है कि सेठ जी हमें पूरा नहीं तो थोड़ा दे दो कि हमारा घर चलते रहे, हमारे खाने पीने का इंतजाम होता रहे। कई मोटर मालिकों से यही सुनने में आया कि हमने तुम्हारे परिवार का ठेका लेके रखा है। हमने शासन प्रशासन को भी अवगत कराया। हमारे बालाघाट जिले के कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं बहुत जल्दी मोटर मालिकों के साथ आपकी बैठक करा करके इसका हल निकालेंगे। लेकिन आज दिनांक तक कलेक्टर महोदय की ओर से भी कोई पहल नहीं की गई। मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम चालक परिचालक एक एक करके ऐसी आत्महत्या करें क्या हम, जबकि हम एक आंतरिक सिपाही हैं इस देश के। हम दिन रात, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, हम दिन रात सेवा कार्य में लगे रहते हैं। मेरे मिस्टर जो थे बस में जाते थे। बस का काम 22 मार्च से बंद है सर। 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशान थे सर। इस वजह से मुझे तो जाने दिए 8 बजे, ऐसा कुछ भी नहीं बोले, कुछ बताए भी नहीं सर। 4 बजे जब मैं आई तो दरवाज़ा खटखटाया तो खोले ही नहीं सर। तो कैसे क्या हो गया, मतलब किस प्रकार से परेशानी चल रही थी इसकी? सर आर्थिक रूप से कुछ ज़्यादा परेशानी थी सर। अच्छा, कल जानकारी प्राप्त हुई थी कि मृतक पिता
रविंद्र पिता महेश कुमार ठाकरे उम्र 34 साल ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उक्त सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। पुलिस ने मर्ग लेखने की कार्रवाई की और शव को पीएम के लिए अस्पताल में पहुंचाया। वहाँ पे शव का पीएम होने के पश्चात शव को उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मर्ग की जाँच की जाए।